स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में मैं आपको बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेखपुरा के जंगी बिघा गांव के पास अपराधियों ने शिक्षक को गोली मार दी और घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। बताया जा रहा है कि नालंदा के धर्मपुर का रहने वाला नीलेश बरबीघा में कोचिंग चलाता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना में किराना दुकानदार के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रणवीर कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 4 से 5 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिवान में एक निजी क्लिनिक में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। हमले में नगर थाना के 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर शराब को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है। मद्य निषेध विभाग पटना की सूचना पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने करजा थाना क्षेत्र से शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। इसके साथ ही शराब के धंधे में संलिप्त 9 गाड़ी को भी जब्त किया है। एक ट्रक पर लोडेड 2500 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। बगहा के पिपरा में संदिग्ध स्थिति में जेडीयू नेता के बेटे का शव बरामद हुआ। मोहम्मद सोफियाना का शव दोन नहर के पास से बरामद किया गया है। सोफियाना अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहीं परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके के रतनपुर गांव में शतचंडी यज्ञ के दौरान लगे मेले में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। मेले में हुई मारपीट में 6 लोग को चोट आई है। मेले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मेले में एंट्री को लेकर मेला संचालक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हो गई। गिरिडीह के भरकट्टा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की ओर से इसे लेकर विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस में करीब 6 गांव के लोगों ने भाग लिया। मशाल जुलूस में शामिल लोग रेप और हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। भागलपुर की मॉडल मानवी राज को जान से मारने की धमकी देने के बाद मानवी के पिता और माता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दोनों तनवीर खान को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। मानवी के माता पिता ने तनवीर पर आरोप लगाया है कि वो मानवी को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था और ऐसा नहीं करने पर मानवी के साथ पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मोतिहारी पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने गोली मारकर सोना कारोबारी से 2 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना लूटा था। इस दौरान एक अपराधी की भी गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दरभंगा में बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। लाल यादव के बेटे ने विधायक मुरारी मोहन झा पर शराब पीने और बेचने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद विधायक मुरारी मोहन झा ने एफआईआर दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में भीषण अगलगी में एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना कथैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की है। गांव में राजदेव राय के घर में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खड़ैया पंचायत में भीषण अगलगी में 8 घर जलकर राख हो गए। वार्ड नंबर 8 में मोहम्मद इसराइल के घर में आग लगी थी और देखते ही देखते 8 घर आग की चपेट में आ गए। अगलगी में सब कुछ जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। वैशाली के पातेपुर में 5 साल की नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 17 साल के किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में भी ले लिया और पूछताछ कर रही है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।
पूर्वी चंपारण में शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 3 पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने हरसिद्धि के दनही गांव में कार्रवाई की है। तीनों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कोल्हान जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए 7 आईडी बमों को बरामद किया है। टोंटो थाना क्षेत्र के पटाता रोड से तुम्बाहाका जाने वाले रास्ते के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में ये बम प्लांट किए गए थे। बम निरोधक दस्ते ने सभी आईडी बमों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। ईडी की दबिश को लेकर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने राजनीतिक फायदे के लिए की गई कार्रवाई बताया है और इसे बीजेपी की साजिश भी करार दिया। उन्होंने पूछा है कि जून में भी इनकम टैक्स ने छापा मारा था। उन्होंने ईडी से छापेमारी की वजह क्या है, इसके बारे में पूछा है। छपरा के तरैया में खराटी गांव में एक बार फिर भीषण आग लग गई। अगलगी में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। कुछ दिन पहले भी यहां आगलगी की घटना घटी थी, जिसमें दर्जनों घर जलकर राख हो गए थे। छपरा के मशरक में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। धौरी गोपाल गांव में युवक की प्रेम प्रसंग में पिटाई कर दी गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाढ़ के सालिमपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बोरे में बंद 2 शव को बरामद किया है और बोरे में युवक और युवती का शव मिला है। आशंका है कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई है, वहीं युवक की पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में खेत से बुजुर्ग का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग की हत्या कर शव को अपराधियों ने खेत में फेंक दिया। मृतक की पहचान मझरियावा निवासी चंद्रिका साव के रूप में की गई। परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। रामगढ़ के गेरा टोला में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद किया गया है। युवक रात से ही लापता था। मृतक की पहचान पसरिया के सिरका टोला के सुशील हांसदा के रूप में की गई। सुशील अपनी बहन अनीता के घर रहकर काम करता था। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के सोनसा गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान एक एम्बुलेंस और जेसीबी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। बेतिया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मझौलिया के आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार पुलिस ने 55,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस रद्द नहीं करने के एवज में 55,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत जन वितरण प्रणाली दुकानदार चलाने वाले के बेटे अजीत कुमार ओझा ने निगरानी से की थी। कटिहार में एनआईए ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोगरा गांव में अंबर अली और तारिक अनवर के घर, जबकि हसनगंज थाना क्षेत्र के मुजफ्फर टोला में नासिर हुसैन के घर की छापेमारी हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए टीम ने मोबाइल, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सिम कार्ड और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई है। गया में बीजेपी नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर बम से हमला किया गया। गनीमत रहा कि पूरा परिवार इस हमले में बाल बाल बच गया। बीजेपी नेता ने राजनीतिक साजिश के तहत हमला कराए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके से मिले 2 जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया है। वैशाली में डांसर्स के ठुमकों का आनंद लेते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कोई पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठकर ठुमकों का आनंद ले रहा है, तो कोई खड़े होकर भोजपुरी गानों पर नर्तकियों के नाच का लुत्फ उठा रहा है। वायरल वीडियो राघोपुर थाना इलाके के मोहनपुर का बताया जा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेजा, लेकिन यहां जीआरपी की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। मृतक के शव को ठेला चालक के सहारे छोड़ दिया गया और ठेला पर ही दोनों मजदूर शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। खगड़िया के रसौक पंचायत के वार्ड नंबर 12 में घर के बाहर रखे जलावन के ढेर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा जलावन जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही।
रांची के डेली मार्केट में फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले के आरोपी साहब उर्फ तलहा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया, लेकिन एक पिस्टल की तलाश में पुलिस बड़ा तालाब की खाक छान रही है। बेगूसराय सदर अस्पताल परिसर का स्वास्थ्य प्रतिरक्षण कार्यालय जर्जर हो चुका है। छत का प्लास्टर झड़ता रहता है। आए दिन कर्मियों के ऊपर प्लास्टर गिरता रहता है। कर्मियों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। चतरा में टीएसपीसी उग्रवादियों ने रेलवे निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन को फूंक दिया। साथ ही 5 मजदूरों की भी जमकर पिटाई कर दी। घायलों को टंडवा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा है। निर्जला एकादशी को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उपनयन संस्कार मुंडन के लिए ये दिन विशेष होता है, जिसको लेकर देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल और झारखंड के श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर उपनयन और मुंडन संस्कार कराते हैं। बोकारो में चास नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथ दुकानदारों के लिए गरगा नदी पर लगभग 50 लाख की लागत से वेंडिंग जोन बना दिया गया। वेंडिंग जोन का निर्माण नदी में ही कर दिया गया है। वेंडिंग जोन बनने के बाद कोई सब्जी दुकानदार यहां आने की इच्छा नहीं जता रहे। बापू सभागार में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उद्घाटन करना था, लेकिन आखिर में तेजस्वी इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि तेजस्वी और कन्हैया कुमार के बीच सब ठीक नहीं है। सवाल कन्हैया कुमार से भी पूछा गया तो वो कन्नी काटते नजर आए। नवादा में जमीन वाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गडुआ गांव की है। इस घटना में मृतक का एक भाई भी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू के मंगरदाहा घाटी के पास से पुलिस ने 16 पेटी शराब जब्त किया है। मौके से तस्कर को भी पकड़ लिया गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जब्त की गई शराब असली है या फिर नकली। वैशाली के इस्माइलपुर पंचायत में पागल कुत्ते ने 6 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया गया। आवारा कुत्तों ने कई पशुओं को भी काटकर जख्मी कर दिया है। घायलों का इलाज कर इंजेक्शन और दवाई देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस बेचने के लिए बेटे ने घर पर कब्जा कर लिया। परिजनों ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना है कि मांस बेचने के लिए बेटा हमारे साथ मारपीट करता है। वो अब अपने मां बाप को घर से बाहर निकालना चाहता है। धनबाद में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने शपथ ली। उन्होंने तंबाकू से होने वाले नुकसान पर चर्चा की। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वह तंबाकू का सेवन नहीं करें। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय धरोहर को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आयोग गठन कर इसकी जांच करवाने की मांग की है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की चाहत में देश के दौरे कर रहे हैं। सीएम को बिहार के विकास से कोई चिंता नहीं। इतना ही नहीं, चिराग ने सिमरिया में हुए शिलान्यास पर भी सवाल खड़ा किया है। सिमडेगा के टिटई टांगर प्रखंड में कांग्रेस की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान कोलेबिरा विधायक ने बीजेपी सरकार की नीतियों को गलत नीति बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। दरअसल सम्राट चौधरी छपरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेक्षागृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत भी किया। सम्राट चौधरी ने सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक भी की। रामगढ़ के पतरातू में कई नेता और कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए। उनके साथ कई समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने सभी का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत भी किया। खीरू महतो ने कहा कि झारखंड में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। जहानाबाद में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना उकारी थाना क्षेत्र की है। महिला भाई के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी और तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई।
बेगूसराय में कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सर्जन सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजन कांग्रेस भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सर्जन सिंह को चादर और बुके देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर के बरारी वार्ड नंबर 27 में पुश्तैनी जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। 70 साल की एक महिला को पीट कर घायल कर दिया गया। महिला को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिना बंटवारा लिए मकान बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पूर्वी चंपारण के पताही पीएचसी में तैनात गार्ड्स ने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन लोगों को पिछले 14 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। इनका कहना है कि हम दिन रात अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन हमें वेतन नहीं दिया जाता है। सिवान में नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ सरयू नदी में नहाने आया था। इसी दौरान वो पानी की गहराई में चला गया। मृतक की पहचान निरखापुर गांव के अजीत कुमार के रूप में की गई है। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के मदुरना के पास बाइक को बचाने के चक्कर में एक मैजिक वैन पलट गया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग मुंडन कार्यक्रम में जा रहे थे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अररिया के बटूरबारी में सिलेंडर वेंडर का शव बरामद किया गया है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना ताराबाड़ी थाना के बटूरबारी गांव की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बगहा के रामनगर में फास्ट फूड की दुकान में गैस के रिसाव से आग लग गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना के कारण कुछ देर यातायात भी बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। पाकुड़ में ठनका गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के तील पहाड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी 1.5 साल की बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी और तभी ठनका गिरने से उसकी जान चली गई। सुपौल के निर्मली अंचल कार्यालय में डीएम ने सीओ के साथ बैठक की। जमीन विवाद से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। अंचल कार्यालय में तैनात कर्मियों को काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया। लापरवाही करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही गई। बोकारो में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। डीसी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। कार्यालय में तैनात कर्मियों को तंबाकू के खिलाफ शपथ दिलाई गई। डीसी ने लोगों को तंबाकू से दूर रहने की अपील की। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रेलवे तालाब अतिक्रमण मामले की सीओ ने जांच की है। अवैध कब्जा किए गए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही गई। सीओ ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के विरोध में नारेबाजी भी की। विरोध मार्च निकालकर लोगों ने आक्रोश जताया। लोगों ने आंदोलन करने की बात कही है। बेतिया में शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में शिक्षकों ने धरना दिया। नियोजित शिक्षकों ने आगे आंदोलन की बात कही है। भागलपुर में बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल पदाधिकारी ने अव्वल खिलाड़ियों का चयन किया। बालक वर्ग से 4 और बालिका वर्ग से 4 खिलाड़ी का चयन किया गया है। पटना में पूर्व पार्षद मुन्ना यादव की हत्या को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। पूर्व पार्षद के बेटे ने जक्कनपुर थाने के मुंशी से नोकझोंक के बाद पिटाई का आरोप लगाया। घटना से स्थानीय लोग काफी नाराज हो गए और हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ थाने में घेराव किया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कुख्यात शराब माफिया रविंद्र राय उर्फ लालू राय को गिरफ्तार किया है। लालू राय मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही का रहने वाला है। लालू राय के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मनियारी, कांटी, सकरा सहित कई अन्य थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम के संज्ञान लेने के बाद डीसी ने पीड़ित महादलित परिवार से मुलाकात की। 10 परिवार को जमीन पट्टा पर मुहैया कराया गया। दरअसल नीलांबर पीतांबर प्रखंड के नौडीहा पंचायत के कुराइन पतरा गांव में कुछ दबंगों पर पीड़ित परिवारों का घर तोड़ने का आरोप लगा था।